हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंपल सा मशीन कैसे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है वर्चुअल सर्वर अमेज़ॉन के अंदर। तो हमने AWS फ्री का टायर ले रखा है, तो हम उसके अंदर फ्री सर्विस ही यूज़ करेंगे, वरना पेड यूज़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब हम फ्री सर्विस जो है अमेज़ॉन का EC2 डैशबोर्ड के साथ आता है, जो 12 मंथ का रहता है हमारे पास। तो चलिए उसके साथ चलते हैं। तो EC2 डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, या तो फिर आप सर्च भी कर सकते हो EC2, ठीक है, EC2, ठीक है। देखिए लाइट सेल मत लेना, लाइट सेल में एक मिनट, लाइट सेल मत लेना, ठीक है। लॉन्च मैनेज वर्चुअल सर्वर, इसमें आपको पेड ऑप्शन है। अगर आपने एक बार भी ये कर लिया, या मान लीजिए आपका अगर पेमेंट जनरेट हो गया, तो उस अकाउंट से उस पेमेंट को दिए बिना आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्लस आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए लाइट सेल यूज़ ना करें, ओके। लाइट सेल ऑलरेडी पेड है। आप EC2 टायर यूज़ कीजिए, बिल्कुल 12 मंथ फ्री है। तो सीखने के लिए खूब सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए इसमें इंस्टांस रनिंग आ रहा है। मैं आपको दो तीन मोटा मोटा एक बात बता रहा हूँ। इंस्टांस रनिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि इंस्टांस कितने रनिंग है। मेरा ज़ीरो है, ठीक है। आपके कीज़ कितनी है, पेयर्स कितनी है, अब ये सारी चीज़ें मेरे मेरे यहाँ से डिलीट हो चुकी है। न्यू की, लेटेस्ट की तो शायद अभी, एक मिनट, मेरे पास कौन सा है लेटेस्ट की डॉट पे। तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैंने इन दोनों को डिलीट कर चुका हूँ मेरे सिस्टम से। तो मैं इसको रिकवर वैसे भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर है, देखिए पेयर को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। की पेयर वाले सेक्शन के अंदर जैसे डिलीट कर दोगे आप, यहाँ पर जस्ट डिलीट लिखिए, और डिलीट जैसे लिखोगे आप दोनों चले जाइए। अब मेरे पास जो लेटेस्ट की है ना, मैं यही यूज़ करूँगा मेरी किसी भी मशीन से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपके केस में आपको बताऊंगा कि इसको जनरेट भी कैसे किया जाता है। आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए मैं सीधा EC2 डैशबोर्ड पे आऊँगा, ठीक है। EC2 डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस के नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। आप लॉन्च इंस्टेंस के नाम से एक बटन भी मिलेगा, जहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको EC2 वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको पूछेगा। जो वर्चुअल मशीन है उसका नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ पर रखा टेस्ट। नीचे आ जाइए, नीचे किस मशीन को बनाना है आपको, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा उबंटू। अमेज़ॉन लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं आपके प्रीफेर से। अब देखिए यहाँ पर एक अमेज़ॉन मशीन इमेज AMI, ठीक है। उबंटू सर्वर जो है उसका 24 TLS वर्जन जो है हमारे पास फ्री टायर, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, फ्री टायर वाला वर्जन, ओके। फ्री एलिजिबल ये सारे, लेकिन एलिजिबल फ्री नहीं है, इनके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ओके। मुझे नहीं चाहिए ये देखिए GPU के साथ आता है, ये भी GPU के साथ आता है, तो उनका हैवी प्राइस लगता है, ठीक है। तो फ्री टावर मेरे पास दो ही है, ubuntu सर्वर 24 और 22। मैं 24 पे जाऊँगा, लेटेस्ट वर्जन इज़ बेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा, 24 वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे। 64 चाहिए आपको, ARM 64 चाहिए या 6486, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा है, इसको हम वैसे के वैसे रहने दीजिए, वेरीफाई प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये उबंटू क्लाउड सर्विस की तरफ से आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फ्री टायर एलिजिबल लिखा हुआ, हमें सिर्फ उसी पे ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहले T3 के नाम से डॉट माइक्रो आता था, अब T2 के नाम से आता था, अब T3 में चेंज हो गया। हम इसको भी फ्रीली अवेलेबल है, और हम इसको फ्री टायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम यही यूज़ करेंगे। चलिए नीचे आ जाते हैं। फिर नीचे आने के बाद ये आपका की पेयर लॉगिन पूछ रहा है कि आप जिस की पेयर की मदद से लॉगिन करेंगे अपने SSH के थ्रू अपने लिनक्स सर्वर से, तो वो कैसे करना चाहेंगे। तो आपके पास अगर की पेयर है, ऑलरेडी की पेयर है, तो मैं जस्ट यहाँ पर की पेयर सिलेक्ट कर लूँगा। और की पेयर नहीं है, मतलब कुछ भी की पेयर नहीं है, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यह लिखा प्रोसेस विदाउट की पेयर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्रिएट न्यू क्यों करूँगा। आपको भी क्रिएट न्यू करना है। RSS सिलेक्टेड रहने दीजिए, यहाँ पर की का नाम दे दीजिए, मैं यहाँ नाम कर देता हूँ देव की, ओके। डॉट पॉम फाइल, मैं पैम फाइल में ही इसको रखना चाहूँगा। रीज़न ये है कि मैं पैम फाइल से PPK जनरेट कर लूँगा, ठीक है। पैम फाइल से PPK में जनरेट कर लूँगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। तो देव की, तो जैसे मैंने क्रिएट किया,
तो मेरे इस मशीन के लिए ये जो की है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है नेटवर्क वाली सेटिंग के अंदर। नेटवर्क सेटिंग के अंदर ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप अपने मशीन को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं। अबंतु अबंतु लिनक्स या फिर अबंतु हो गया, या फिर कोई भी लिनक्स सर्वर या विंडोज़ मशीन, जस्ट आपको क्या क्या एक्सेस करना है, मतलब कितने पोर्ट्स के थ्रू आपको एक्सेस देना है। मान लीजिए आपको कोई HTTP बेस पे कोई आपने फाइल रखी है, ठीक है, आपने उसके अंदर आप चाहते हो कि आप सर्वर बनाओ, उस पर सर्वर एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए भी हमारे पास नीचे आएंगे। तो देखिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ SSH ट्रैफिक है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहता है, ठीक है। लेकिन मुझे पोर्ट 80 और पोर्ट 443 ओपन करना है, तो क्या करेंगे? वैसे तो आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाके खुद ही अपने हिसाब से पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अलाउ HTTPS 443 हो गया HTTPS और HTTP हो गया पोर्ट 80, तो मैं बोल दूंगा और मैं कहीं से भी इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने अभी के लिए मैंने यही रूल है, और लिखा हुआ है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। तब तो आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे पास बना हुआ है इसलिए मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखना है और इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। मेरे में क्या है, बार बार मैं सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाना चाह रहा। मैं एग्जिस्ट पे गया, सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई लॉन्च विजार्ड के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, मैं इसका यूज़ करना चाह रहा हूँ। फिर नीचे आएंगे, जस्ट अगर आप कुछ वॉल्यूम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ SSD या उसके टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप हार्ड डिस्क वगैरह और थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऐड न्यू वॉल्यूम पे चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्री टायर इन योर फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल के अंदर इंक्लूड 750 घंटे, मतलब 750 आवर्स ऑफ टीयर मतलब 2 डॉट माइक्रो और T3 माइक्रो इन रीजन इन विच T2 माइक्रो इज़ अनअवेलेबल, ठीक है, अनअवेलेबल है। इंस्टेंस यूजेज ऑन फ्री टायर EMI पर मंथ 750 आवर्स पब्लिक IPv4 एड्रेस यूजेस फॉर मंथ, ठीक है। 750 घंटे में मंथ के अंदर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। 30 GB EBS स्टोरेज एक साल के लिए, ध्यान रखिएगा मैंने जो लॉगिन किया वो एक साल के लिए लॉगिन किया है। एक साल के बाद ये चार्जेस शुरू हो जाएंगे। जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ऊपर आपको चार्जेस दिख रहे हैं, वही चार्जेस इस पर लगेंगे, ठीक है। $0.3 पर आवर ऐसा कुछ लगेगा हमारे किसी भी सर्वर को रन करने के लिए, ओके। जैसे आप बंद करेंगे वो चला जाता है। T3 डॉट माइक्रो, अब क्या लिखा है, 1 GB ऑफ स्नैपशॉट एंड 100 GB बैंडविड्थ टू इंटरनेट। अब ये सब चीज़ें हमें मंथली फ्री मिलेगा। अब देखिए हम स्टूडेंट हैं तो हमें सीखने को काफ़ी मिलेगा। कंपनीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, नॉर्मल सी बात है, पेड यूज़ करेगी तो उनके पास जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा ज़्यादा आएगा और चीज़ें अलग थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन होगा यही। ज़्यादातर माइक्रो सर्विसेज जो रन होती है वो EC2 वाले इंस्टांस के अंदर ही कोशिश करते हैं लोग रन करने की। बेटर होता है, लाइट वेट होता है, इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो काम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर लेजर लॉन्च विजार्ड 2 मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मेरे पास स्टोरेज के नाम पे वॉल्यूम 8 GB का है, ओके। 30 GB EBS स्टोरेज है, मतलब 8 GB तक के मेरे पास काम है। चलिए नीचे आते हैं हम। यहाँ पर मेरी जो 2 CPUs है, 1 GB मेमोरी आ गया, तो मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। तो मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा, मेरे पास 30 GB तक में स्टोरेज मेरे पास है वैसे तो मैं जैसे ही लॉन्च इंस्टांस करूँगा तो मेरा एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्रिएट हो गया। वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि क्या करना है आपको। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वापस EC2 में जाऊँगा और लॉन्च इंस्टांस पे जाऊँगा। यहाँ पर आपको जितने भी रनिंग वगैरह इंस्टांस है वो मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझे इसको स्टार्ट करना है, जो मेरा पुराना वाला है, जैसे ओल्ड है डेमो, मैं इसको स्टार्ट करना है, तो क्या करोगे, तो मैं इंस्टांस कर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च इंस्टांसेस। ये दोबारा मुझे पूछ लिया कि मेरे को नहीं बनाना है अभी, ओके। तो ये कुछ समय बाद ये हट जाएगा यहाँ से। वैसे ये टर्मिनेट कर दिया है मैंने इसको, तो टर्मिनेट का मतलब है यहाँ से हट जाएगा।
तो चलिए ये इनिशियलाइज हो रहा है जब तक मशीन, तो थोड़ा वेट करते हैं हम, सब कुछ चेक करके एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके रनिंग। चलिए अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कनेक्ट। ओके, तो मैं जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। आप पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, पब्लिक आईपी थ्रू पुट्टे पे कनेक्ट करेंगे, और मैं मान लीजिए मुझे पावर शेल से कनेक्ट करना है, ठीक है, पावर शेल से कनेक्ट करना है। जैसे आप SSH क्लाइंट पे आएंगे तो एक बार देखिएगा देव की पॉम, देखिए कि ये जो मेरा जो फाइल है ना, ये मेरे पास डाउनलोड के अंदर है, और आपको जस्ट इसे कमांड कॉपी करना है, ठीक है। ऐसे भी कमांड को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कमांड कॉपी हो जाएगा, और आप आ जाइए डाउनलोड वाले फोल्डर पे। मुझे यहाँ पर एक पावर शेल ओपन करना है, तो ओपन इन टर्मिनल। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ओपन इन टर्मिनल आएगा, टर्मिनल जैसे ही आ जाएगा जस्ट आपको ये कमांड पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने से पहले मैं आपको इस की के बारे में बता देता हूँ। SSH हम कह रहे हैं कि SSH पे -i मतलब कि देव की .pom है, जो एक सिक्योरिटी की मतलब एक पासवर्ड अपने पास कंटेन रखा हुआ है, और मुझे जुड़ना है अबुंतु के नाम से इस सर्वर पे, ठीक है, इस सर्वर डोमेन से मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, इसने आइडेंटिफाई किया और पता किया कि भाई ये जो की है ये इससे जानते हो, तो बोले कि नहीं, आर शो यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। तो मैं जैसे ही बोला कि यस मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, और तो मैं जैसे ही मैं कमांड टाइप करूँगा तो मैं अपने मशीन से जुड़ जाऊँगा। ये तो पावर शेल की बात है कि मैं पावर शेल से जुड़ा हूँ कैसे। आपको इस फाइल की नीड रहेगी देव की .pom। अगर ये पैम जो ये अगर फाइल नहीं है आपके पास तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इस फाइल के बिना हम अपने इंस्टेंस से जुड़ नहीं सकते। तो चलिए ये तो पावर शेल की बात हो गई। अब मैं आता हूँ इंस्टेंस के, पावर शेल की बात हो गई, अब मैं आता हूँ इंस्टेंस, और ठीक है पब्लिक आईपी मैंने कॉपी क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। अब ये पावर शेल से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ यस से। अब मैं एक बार पुट्टे के थ्रू भी कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। ओके, पुट्टी के थ्रू हम कनेक्ट नहीं हो सकते हैं अभी, क्योंकि हमें हमारे पास जो फाइल है देव की .pam फाइल, उसको हमें PPK फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पुट्टी से कनेक्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।